Write down the mechanism of acidic dehydration of alcohol. एसिडिक का मतलब होता है एसिड, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को निकालना। किसमें से? अल्कोहल में से। अल्कोहल से पानी निकालना है हमने एसिड की मदद से। क्वेश्चन ये कहता है और इसका मैकेनिज्म बताना है कैसे कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताओ कैसे निकलता है अल्कोहल से पानी। तो सबसे पहले मुझे एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैंने एसिड ले लिया है, कौन सा है? H2SO4। देखो ये H2SO4 एसिड है, ये जो टूटेगा आयनिक की अगर तोड़ना चाहेंगे इसको तो ये टूटेगा HSO4 नेगेटिव प्लस H प्लस। ये जो H प्लस है इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, अब हमने पहला स्टेप क्या करना है? अल्कोहल कंबाइन विद अ प्रोटॉन टू फॉर्म अ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बनता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अभी देखो ये अल्कोहल है सर, कैसे पता लगे अल्कोहल है? देखो मेरी बात सुनो, सिंपल भाषा लिखता हूं, CH3CH2OH, ये है अल्कोहल। OH है ना, तो मैंने इसी स्ट्रक्चर को यहां पे थोड़ा ओपन करके बना रखा है और ये OH है। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, ये क्या है? H प्लस प्रोटोन है जो कि यहां से आया। देखो यहां से आया ये वाला, देखो यहां से आया ये वाला H प्लस, ठीक है ना, ये प्रोटोन है, ऊपर से आया है प्रोटोन। अभी H प्लस है तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। देखो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है ना, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब ये जाएगा इसके ऊपर से जुड़ जाएगा। तो आपने बोला सर क्या बन गया? देखो CH3CH2O, O का लोन पेयर था, अब इसके ऊपर कौन आ गया है? हाइड्रोजन, जो ये प्रोटोन था आपके पास, ये ऊपर आके जुड़ गया है, और ये H ऐसा ही था। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी ना। और इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इस पे कैसा प्लस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने डोनेट किए हैं ना। तो ये इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। चलो अब आगे अगला स्टेप पढ़ते हैं, क्या है? द प्रोटोनेटेड अल्कोहल लॉसेस H2O मॉलिक्यूल टू फॉर्म आ कार्बोकटायन। अभी ध्यान सुनना, अभी क्या होगा यहाँ पे? ये जो स्ट्रक्चर है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यही वाली स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बना रखी है। अगर किसी को डाउट हो रहा होगा ना, तो मैं जैसे स्ट्रक्चर वो बनाई है वैसे बना देता हूँ। लो ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे H प्लस है, ऐसे बना देता हूँ। अब खुश? अभी क्या होगा यहाँ पे? यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। पानी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सबको पता होगा, H2O, ये पानी होता है। अब यहाँ पे ये ध्यान से देखो, अगर मैं इसको काट के निकाल दूं, ये देखो H2O ना, पानी है, अब ये निकल जाएगा वाटर। देखो H, एक H होगा, एक H होगा, H2 हो गया, एक ऑक्सीजन ये वाला होगा, तो H2O बाहर। और जब H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? देखो CH2, ऊपर भी H है और यहाँ भी H है, और ये कार्बन जो है ये देखो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, वैसे तो सही है। ये ऑक्सीजन और ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन एक्टिव कौन है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, जब निकल जाएगा तो कार्बन का डोनेट कर देगा अपना, कार्बन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, कार्बन, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, खत्म, ये बन गया। और यहाँ से क्या निकल गया? पानी बाहर हो गया। चलो डिहाइड्रेशन हो गई। लेकिन सर ये इथाइल कार्बोकटायन है, और जो कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज है, जब चार्ज हो चीज़ स्टेबल नहीं होती है। अभी इसको आगे भी लेके जाएंगे। तो मैंने कहा ये इथाइल कार्बोकटायन बन गया। चलो ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप पढ़ो, क्या करना है? द कार्बोकटायन सो फॉर्म्ड लॉसेस प्रोटॉन टू फॉर्म इथीन मॉलिक्यूल। अभी इथीन बनाना है। इथीन होता है डबल बॉन्ड वाला का मतलब की मॉलिक्यूल होता है। अभी समझाता हूँ कैसे, सुनो। पहले मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रक्चर देखो CH3 है, यहाँ पे CH3 है। अरे सर देखो CH3 ओपन करके बना दिया मैंने। यहाँ पे देखो H2 ये है, एक H है, तीन ही H हुए ना कार्बन के पास, इस कार्बन के पास। और ये देखो C ऊपर एक H है, एक H नीचे है, देखो दो H यहाँ सीधा लिख दिया मैंने। अब हमने यहाँ पे किसका यूज किया था? कैटलिस्ट H2SO4 का यूज किया था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बोला था एसिड की हेल्प से करना आपने। तो जब इसका हमने यूज किया था तो इसने HSO4 नेगेटिव और H प्लस दिया था, H प्लस का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अभी बचा क्या हुआ है? HSO4। तो ये क्या कहता है? कहता है मेरा जो H प्लस आपने लिया था, यूज किया था, वो मुझे वापस कर दो। तो HSO4 था, अभी अपना H प्लस लेगा, तो H प्लस यहाँ से ये वाला निकल जाएगा, ये H यहाँ से निकलेगा, तो ये H कहाँ चला जाएगा? इसके पास, समझो। अभी बचा क्या है? CH2 बचा है, देखो CH2 बचा है, और ये जो H यहाँ से निकला है तो ये इसको मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4 कैटलिस्ट था, जो आया, रिएक्शन करवाया और चला गया। समझ गए? अभी सुनो यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन के देखो ओपन करके बनाता हूँ, दो हाइड्रोजन है,
इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है। देखो ऊपर, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, इतना तो बेसिक नॉलेज सबको होता है। तो एक कार्बन ये वाला है, देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 3 बॉन्ड है। इसके काउंट करते हैं, इस कार्बन के 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, बताओ। इसका सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि सर काम करते हैं, जो बीच वाला कार्बन है इसको हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं ऐसे करके। अब काउंट करो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन 4 बॉन्ड हो गए, इधर काउंट कर लो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन में भी काउंट होता है, इस कार्बन में भी काउंट होता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डबल बॉन्ड बना दूंगा। तब ये क्या किसका स्ट्रक्चर बन गया, इथीन का बन गया।